लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोकामा में सीएम नीतीश ने की अपनों से मुलाकात, संपर्क यात्रा की हुई शुरुआत। रांची रिम्स में लालू से मिले शिवानंद तिवारी, बोले होली में आएंगे घर। रांची में बोले मुकेश सहनी, लालू यादव हमारे दिल में बसते हैं। मुकेश सहनी का नहीं देंगे साथ। वीआईपी एमएलए राजू सिंह ने कर दिया ऐलान। निर्दलीय एमएलसी चुनाव लड़ेंगे सच्चिदानंद राय, बेटे कुमार सात्यकी ने कर दी घोषणा। गोपालगंज में संदिग्ध हालत में 4 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। पटना में 4 करोड़ 19 लाख का हेरोइन बरामद, डीआरआई ने एक तस्कर को धर दबोचा। दरभंगा डीएमसीएच के छात्रों ने काटा बवाल, कई दुकानों में लगाई आग। गया में डबल मर्डर से हड़कंप, चाकू से गोद कर हत्या। और 17 मार्च तक आ सकता है इंटर का रिजल्ट, बोर्ड की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। समाज सुधार अभियान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा की शुरुआत होगी। शनिवार को मोकामा से सीएम ने संपर्क यात्रा का आगाज किया। इस दौरान सीएम ने बाढ़ में अपने पुराने साथियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग हमको लगातार 5 बार सांसद बनाए हैं, हम तो सेवा करते रहे, मिलते रहे, सब अलग बात है। हमको 16 साल से बिहार की सेवा करने का मौका मिला। मेरे मन में होता था कि जब इतना दिन हम आपके बीच में आते जाते रहे, बिहार की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन मन में था कि आप लोगों के बीच में आए, अपने इलाके में आएंगे, सबको नमस्कार करेंगे। सीएम ने कहा कि नई पीढ़ी के लोगों को देखकर हमको कितना बढ़िया लग रहा है। इसी बीच कई लोग नारे लगाने लगे कि देश का राष्ट्रपति कैसा हो, सीएम नीतीश जैसा हो। इतना सुनते ही सीएम नीतीश कुमार बिना बोले ही निकल गए। रांची में लालू यादव से राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी और झारखंड प्रदेश राजद के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि लालू यादव से मिलकर उनकी सेहत की जानकारी ली, साथ ही यूपी चुनाव के नतीजे पर भी बातचीत हुई। शिवानंद तिवारी ने कहा कि यूपी की जीत पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खुश न हो। अगर मोदी इसको 2024 का ट्रेंड मानकर इतरा रहे हैं तो इतराए नहीं। 2024 में अभी काफी लंबा समय बाकी है। इसी बीच क्या कुछ होगा यह अभी से अनुमान लगाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की राजनीति मोदी ने शुरू की है, उससे पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल और अघोषित आपातकाल लागू है। झारखंड, बिहार और बंगाल के निषाद समाज को हक अधिकार दिलाने और SC/ST में शामिल करने के लक्ष्य के साथ झारखंड में वीआईपी पार्टी ने कदम रखा है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बताया कि निषाद समाज का हक लड़ कर लेंगे। इस दौरान उनका लालू प्रेम भी देखने को मिला, जब उन्होंने कहा कि लालू यादव हमारे दिल में बसते हैं, उन्हीं की विचारधारा से हम लोग भी चलते हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि झारखंड, बिहार के अति पिछड़ों के हक अधिकार और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में समाज को SC/ST में शामिल कराना वीआईपी का लक्ष्य है। यूपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी बीजेपी के निशाने पर है। वहीं इसी बीच वीआईपी पार्टी ने झारखंड, बिहार और बंगाल के निषाद समाज को हक अधिकार दिलाने और SC/ST में शामिल करने के लक्ष्य के साथ झारखंड में कदम रखा है। रांची में मुकेश सहनी ने बताया कि निषाद समाज का हक लड़कर लेंगे, साथ ही उनका लालू प्रेम भी देखने को मिला, जब उन्होंने कहा कि लालू यादव हमारे दिल में बसते हैं। हालांकि वीआईपी के विधायक राजू सिंह ने अपने नेता की बात से सहमति नहीं जताई। विधायक राजू सिंह ने मुकेश सहनी के यूपी में चुनाव लड़ने के फैसले को भी गलत बताया। राजू सिंह ने कहा कि यूपी में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन में है तो बात करके गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए, वरना चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसका विरोध मैं पहले भी कर चुका हूँ। बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कर ही दिया है। हालांकि लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में विवाद भी बढ़ रहा है। दरअसल सारण से बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलसी सच्चिदानंद राय का टिकट काटकर धर्मेंद्र कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि सच्चिदानंद राय काफी समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। पिता सच्चिदानंद राय का टिकट कटने से बेटा कुमार सत्यकी काफी नाराज है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनके पिता सारण से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सत्यकी ने कहा कि वो या उनके परिवार से कोई ऐसा सदस्य चुनाव में नॉमिनेशन करेगा और चुनाव जीतकर विधान परिषद जाएगा। गोपालगंज के वैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में संदिग्ध हालत में 4 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही क्षेत्र में कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतक के परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं कर रही है। मृतकों की पहचान सोनवलिया कोडर गांव निवासी जेके यादव और बसहा गांव निवासी देवेंद्र शर्मा तथा रमेश महतो एक डेरवा गांव निवासी राजेश्वर सिंह के रूप में हुई है। साथ ही कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है।
हेरोइन की एक बड़ी खेप की डिलीवरी पटना में होनी थी। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर तस्कर हेरोइन लेकर पटना पहुंच भी गया था, मगर डिलीवरी से पहले ही यह खेप पकड़ी गई। इस मामले में भी एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने अंजाम दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि पिछले कई महीनों के बाद बहुत बड़ी खेप बिहार के अंदर पकड़ी गई है। हेरोइन की जो खेप बरामद की गई है, इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 14 करोड़ 16 लाख 20 हजार रुपए की है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर तस्करी की पूरी तैयारी की गई थी। जिस गाड़ी से तस्कर यह खेप लेकर जा रहा था, उसके डैशबोर्ड में म्यूजिक सिस्टम के अंदर हेरोइन के पैकेट को छिपाकर रखा गया था। डीएमसीएच में शुक्रवार की देर रात मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल शॉप चला रहे दुकानदारों के बीच बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि आक्रोशित छात्रों ने कैंपस के भीतर ही 4 दुकानों में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वहीं 4 लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। हालांकि छात्र इतने उग्र हो गए थे कि 2 पुलिसकर्मी भी इस झड़प में घायल हो गए। इस संबंध में मेडिकल छात्रों ने कुछ भी बताने से इनकार किया। मेडिकल दुकान के मालिक जावेद खान से मिली जानकारी के अनुसार स्टूडेंट्स मेडिकल शॉप से सटे किराना दुकान में मैगी खरीदने पहुंचे थे। इस दौरान बहस हो गई। बाद में मामले ने तूल पकड़ लिया। बिहार के गया जिले में चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां 2 महिलाओं की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। जिले में डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। यह घटना खिजरसराय के एक कोनी में हुई है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसके बाद लड़की की मां और एक अन्य महिला आरोपी के घर शिकायत करने गई थी। इस दौरान आरोपी और घर के अन्य लोगों ने दोनों महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों महिलाओं को गंभीर हालत में गया मेडिकल अस्पताल ले जाने के दौरान ही रास्ते में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। बिहार बोर्ड अब रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर रहा है। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक होली से पहले रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट से पहले किसी भी प्रकार का विवाद न हो, इसके लिए बोर्ड सभी प्रकार की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए जिलों में संभावित टॉपर की प्रैक्टिकल कॉपी मांगी गई है। बोर्ड संभावित टॉपर के प्रैक्टिकल के अंकों को भी अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेना चाहता है। वेरिफिकेशन के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एक्सपर्ट की तरफ से टॉपर का अलग से इंटरव्यू किया जाएगा। इसमें एक्सपर्ट टॉपर से अलग अलग विषय से संबंधित सवाल पूछेंगे। इसके बाद इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।